हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है लेट्स बी तलहा। मॉसिंग तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 74 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यार कमाल का था। हमने पांडव्स का हुनर देखा, पांडव्स की वो कला देखी, देखी। कला देखी और उनके अंदर समर्थ देखा कि यार सारे अपने अपने लक्ष्य को इस तरह भेदा है कि यार हमें यहाँ मजा आ गया बैठकर यार। देखकर मज़ा आ गया है। और फिर उसके बाद जब हमने उन्हें अपनी माता से भेंट करते देखा तो जो उनका जो एक प्रेम नजर आता है ना यार। कमाल है, वो आपको कोई ना कोई लेसन देता है। आप और देखे ना कि अभी भी जब भीम ने कहा कि माँ जी कुछ खाने के लिए दे देना, हाँ, क्योंकि जब तक आपके भरे भैया नहीं आएगा तब तक खाना नहीं परोसा जा रहा। वो उन्होंने कहा था जब उतनी मैं देर आऊंगा तक इकट्ठे आप ही खाएंगे। उतनी देर तक आप जो प्रसाद लें, और प्रसाद सारे है देख रहे हैं कि सबको दो दो मिले हैं, भीम को पूरा ही कुछ पूरे। मिल गया। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो चलते हैं तो वीडियो की वीडियो की तरफ और तरफ और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। माँ, इनको तो एक एक केले भी चलेंगे ना? हाँ देखो भीम, मैं हर खाने की वस्तु में से आधा हिस्सा तुम्हें देती हूँ और बाकी आधे को इन लोगों में बांट देती हूँ। सो इससे अधिक नहीं मिलेगा। लड्डू। लो, ये एक एक लड्डू तुम दोनों के लिए। माँ, ये क्या? इन दोनों को एक एक लड्डू अलग से? इन दोनों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लड्डू केवल इन्हें ही मिलेंगे। आप इन दोनों से इतना स्नेह करती हैं कि कभी-कभी मुझे ईर्ष्या होती है। जैसे ये दोनों आपके पुत्र हैं और हम पराई श्रेणी में हैं। देखो, जो छोटे होते हैं वो माँ को सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए इन दोनों का अधिक अधिकार है मेरे स्नेह पर। और तुम्हें भी इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने हिस्से में से आधा हिस्सा इन्हें देना चाहिए। परंतु माँ, भीम भैया सदैव उल्टी ही बात किया करते हैं कि तुम छोटे हो इसलिए तुम हमारा ये काम करो, हमारा वो काम करो। छोटों को बड़ों की सेवा करनी चाहिए, सेवकों की भांति। देखो, जो छोटे होते हैं वो बड़ों के सेवक नहीं, उनके लाडले होते हैं। देखो भीम, इनसे कोई काम मत करवाया करो। अच्छा, थोड़ा सा काम करा लिया तो इतनी बड़ी शिकायत। और ये भूल गए माँ, जब ये दोनों थक जाते हैं तो इन दोनों को अपनी पीठ पर उठाकर कोसों दूर तक ले जाता हूँ। अभी नदी में कितनी सैर कराई। तो इससे इन पर कोई उपकार थोड़े ही करते हो, ये तो बड़े भाई का धर्म है। बड़े भाई का धर्म क्या केवल मेरे लिए ही बना है? अर्थात ये कि जो सबसे बड़े भैया हैं, युधिष्ठिर भैया, क्या उनका कोई धर्म नहीं है? क्यों? क्या किया है उसने? मैं जानता हूँ क्या अपराध है उनका। क्या? कि उन्होंने महाराज के साथ बातों में इतना विलंब कर दिया कि उन्हें अपने छोटे भाई की भूख का भी ध्यान नहीं। हमें बताया गया था कि वहां का राजमहल पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है, तो हमने आदेश दिया था कि तुम्हारे जाने से पूर्व उसकी मरम्मत करा दी जाए। कल ही शिल्पकारों ने सूचना भेजी है कि मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को वहां किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सो अब जाकर यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा ताजश्री। ताजश्री, यदि आप उचित समझें और अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे साथ माता कुंती को भी ले जाएं? अवश्य, परंतु पहले उनसे पूछ लो। यदि उनकी इच्छा हो तो हमारी ओर से क्या है। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। एक बार तो तुम्हारे पिताश्री ने ऐसी बात कह दी कि हमारे आदमी हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा कि सारा खेल चौपट हो गया। परंतु ऐसे समय
गांधारी की मूर्खता हमारे काम आ गई। गांधारी? उसने ऐसी बात कही कि महाराज ने 5 पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अभी भी नहीं इनमें साथ। अच्छा है। इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। सारा पांडव वंश एक साथ जलकर भस्म हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। बेचारे पांडव, हाँ भांजे, बेचारे पांडव। मुस्कान का वही ना, मोहम्मद शफी और दुर्योधन ने ये तो सोने में सुहागा हो गया। वो युधिष्ठिर के साथ चारों भाइयों और आगे से अपनी मार पांडव परिवार का ही नाश करने जा रहे हैं। मेरा बड़ा ही मन था वारणावत जाने का। महाराज ने आज्ञा दे दी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे ही मैंने आज्ञा मांगी तो महाराज ने तत्काल कहा, अवश्य अपनी माता को अवश्य साथ लेकर जाओ। और हाँ, बड़ी माँ ने आपके लिए संदेशा भी भेजा। क्या? उन्होंने कहा कि तीर्थ के सरोवर में आप उनके हिस्से की भी डुबकी लगाएं। अवश्य, सबके नाम की डुबकियां लगाएंगे। पता है कि सब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। महामंत्री की जय हो। क्या है प्रभु? द्वार पर एक साधु आया है। उसने आपके लिए ये फल दिया है। कहता है चामुंडा देवी के मंदिर से ये प्रसाद आपके लिए लाया है। कौन है? जो आदमी इतनी दूरी से देवी का प्रसाद लेकर आए हैं, उन्हें आदर से आंगन में बिठाकर भोजन कराओ। हम स्वयं आकर उनके दर्शन करेंगे। हाय 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 हाय। प्रभु, मैंने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि उनके पास न भोजन का समय है न ही आपके दर्शनों का। उन्हें बहुत जल्दी है। वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वो जहां जा रहे हैं वहां बहुत ठंडी होगी। तोश खाने से गर्म चादर लाकर उन्हें भेंट करो और हमारी ओर से शुभकामनाओं का संदेश ले जाकर कहो आपकी यात्रा सफल हो। जो आज्ञा। शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे
पीछे और वृक्ष के नीचे। तो गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। ये यार शॉकिंग एपिसोड थी, कमाल तो नहीं मैं इसको कहूँगा मोहसिन भाई, क्योंकि यार जो माता कुंती जी हैं वो भी साथ निकल पड़ी है के साथ। अब वो वारणावत के लिए निकल पड़ी है, जहाँ इतना खुश हो रहा है मामा शुक्नी के हमारी योजना सफल होने जा रही है। मोहसिन भाई ये वैसे अगर आप देखें, ये मतलब कि कोई आपको बड़ा अफसोस होता है ये सारा कुछ देखकर कि उसकी योजना जो है मामा शुक्नी की किस तरह की भयानक है। और सोने पे सुहागा क्या हुआ है कि कुंती माँ मतलब कि पांडु वंश का नाश एक साथ होने जा रहा है। लेकिन एक चीज की तसल्ली है मुझे कृष्णा जी को पता है ये सारा कुछ, और उन्होंने बहुत पहले की तरफ से कुछ सहायता मिलने जा रही है महामंत्री विदुर जी को की सूरत में। मुझे यही लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वो साधु के रूप में कृष्णा जी खुद आए हैं, वो इनको कोई ना वो देने। वो देखे ना किस प्रकार उन्होंने वो फल भेंट किया, उन्होंने कहा कि मैं रुक नहीं सकता, मुझे यहाँ से बड़ी लंबी यात्रा पे जाना है, ठंडक की तरफ जाना है। तो फिर महामंत्री विदुर ने कहा कि अगर वो बहुत नहीं करेंगे तो आप उन्हें गर्म चादर दे दें। और फिर जैसे ही उन्हें महामंत्री विदुर को भी पता चल गया, जैसे उन्हें वो फल के ऊपर से वो हटाया तो अंदर वो एक संदेश था। अब उस संदेश में लिखा हुआ है नीचे बैठा हूँ शिव के मंदिर के पीछे और वृक्ष के नीचे। अब वो क्या है, क्या चक्कर है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो ही पता चलेगा, नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।